जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की कथा आपके हृदय को छू लेने वाली है। जीवन के इस लंबे सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध प्रतीत होता है। अपने भी पराये लगने लगते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं और मन अकेलेपन के अंधकार में डूब जाता है। ऐसे कठिन क्षणों में मन टूटने लगता है, विश्वास डगमगाने लगता है और आशा की लौ भी धीमी पड़ जाती है। परंतु प्रिय भक्तों, याद रखिए, जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी भगवान का हाथ कभी नहीं छूटता। यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, उनका दिव्य बुलावा है। जब जीवन में दुख, दर्द, चिंता और निराशा बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि प्रभु आपको अपने और निकट बुला रहे हैं। धैर्य और विश्वास ही वह सेतु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि आप जीवन भर सच्चा सुख और शांति पाना चाहते हैं तो आज की यह कथा अपने हृदय में उतार लीजिए। हो सकता है आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन अवश्य बदल जाएगा। और जब मन बदल जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आइए, बिना किसी देरी के प्रेम और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि सांस लेना भी एक जिम्मेदारी जैसा महसूस होता है। चारों ओर लोग होते हैं, पर भीतर एक अजीब सा सन्नाटा गूंजता रहता है। अपने भी दूर दिखाई देते हैं और सपने भी धुंधले हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कोशिश अधूरी रह जाती है और हर उम्मीद टूटने के लिए ही जन्म लेती है। लेकिन इसी अंधेरे में एक सच्चाई छिपी होती है, यह समय स्थायी नहीं है। आज जो दर्द सीने में चुभ रहा है वही कल एक सीख बनकर आत्मा को मजबूत करेगा। जो आंसू आज बह रहे हैं वही कल भीतर की कठोरता को धो देंगे। इसलिए टूटकर भी खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यह दौर भी एक दिन थम जाएगा और तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितना समझते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब अपने ही समझने से इनकार कर दें, जब हालात हर दिशा से घेर लें और मन बार बार पूछे कि आखिर गलती कहां हुई, तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। इंसान बाहर से मुस्कुराता है, पर भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा बिखरता जाता है। उम्मीदें बोझ बन जाती हैं और खामोशी चीखने लगती है। ऐसे समय में यह याद रखना बहुत कठिन होता है कि दुख स्थायी नहीं है, पर यही सत्य है। जिस तरह रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में उसे सुबह के आगे झुकना ही पड़ता है, उसी तरह हर कठिन घड़ी को भी बीतना होता है। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है और जिंदा दिल कभी हमेशा के लिए हारता नहीं। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे किसी समाधान की नहीं, सिर्फ सुकून की तलाश होती है। वह चाहता है कि कोई बिना सवाल किए उसके दर्द को समझ ले, बिना शर्त उसके साथ बैठ जाए। पर जब ऐसा कोई नहीं मिलता, तब अकेलापन सबसे बड़ा सच बन जाता है। दिल बार बार टूटता है और फिर भी धड़कता रहता है, जैसे उम्मीद का कोई छोटा सा दीपक कभी बुझा नहीं। यही वह क्षण होता है जब इंसान खुद से मिलना सीखता है। वह समझता है कि परिस्थितियां बदलें या न बदलें, उसे अपने भीतर एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां वह शांति पा सके। यही भीतर की शांति धीरे धीरे दुख को कम करती है और सिखाती है कि सबसे गहरी रात भी अनंत नहीं होती। दर्द का सबसे कठिन हिस्सा यह नहीं कि वह आता है, बल्कि यह है कि वह हमें हमारे ही सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। क्यों मेरे साथ? यह प्रश्न आत्मा में गूंजता रहता है। हर असफलता, हर तिरस्कार, हर अधूरी चाहत मन पर एक निशान छोड़ जाती है, लेकिन इन्हीं निशानों के बीच एक छुपा हुआ आशीर्वाद भी होता है। यही कठिनाइयां इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं, उसे दूसरों के दर्द को समझना सिखाती हैं और उसे अहंकार से दूर रखती हैं। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए अपने दुख को गले लगाओ, उससे भागो मत, क्योंकि वह तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब भविष्य अंधकार में डूबा दिखाई देता है और मन हार मान लेने को कहता है, तभी असली परीक्षा शुरू होती है। वही क्षण तय करता है कि इंसान टूटेगा या निखरेगा। दुख हमें झुकाता है, पर पूरी तरह गिरा नहीं सकता जब तक हम खुद हार न मान लें। हर आंसू के पीछे एक छुपी हुई प्रार्थना होती है, हर टूटन के पीछे एक नया आरंभ छिपा होता है। आज जो खालीपन महसूस हो रहा है वही कल किसी नई रोशनी के लिए जगह बनाएगा। इसलिए अपने दर्द से घबराओ मत,
उसे सहो, समझो और विश्वास रखो कि यह कठिन अध्याय भी एक दिन समाप्त होगा और तब तुम्हारी मुस्कान पहले से कहीं अधिक सच्ची और गहरी होगी। कभी कभी मन इतना थक जाता है कि शब्द भी उसका साथ छोड़ देते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर भीतर जैसे कोई तूफान लगातार चल रहा होता है। हर याद एक चुभन बन जाती है, हर उम्मीद अधूरी कहानी जैसी लगती है। इंसान लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसका दर्द कोई देख नहीं पाता। वह रातों को जागकर सोचता है कि आखिर कब यह बोझ हल्का होगा, कब यह दिल फिर से हल्का होकर मुस्कुरा पाएगा। मगर सच यह है कि सबसे गहरी पीड़ा ही आत्मा को सबसे गहरा बनाती है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि छोटी छोटी तकलीफें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। इसलिए इस टूटन को अंत मत समझो, यह तुम्हारी नई शक्ति का आरंभ है। जब बार बार प्रयास करने पर भी असफलता ही हाथ लगे, तो इंसान अपने ही विश्वास पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह योग्य नहीं, शायद उसकी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है और दिल हर नए कदम से डरने लगता है। लेकिन यही वह समय है जब भीतर छिपी असली ताकत जन्म लेती है। जब सब दरवाजे बंद दिखते हैं, तब इंसान अपने भीतर एक नई राह खोजता है। असफलताएं अपमान नहीं, अनुभव होती हैं। वे हमें गिराकर सिखाती हैं कि अगली बार कैसे संभलना है। आज जो निराशा महसूस हो रही है, वही कल तुम्हारी सफलता की नींव बनेगी। इसलिए हार को अपना अंत मत मानो। यह तो केवल उस ऊंचाई का संकेत है जहां तक तुम्हें पहुंचना है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब जिनसे सहारा मिलने की उम्मीद होती है, वही दूर हो जाते हैं। भरोसा टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं, आत्मा का एक हिस्सा भी टूटता है। इंसान मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर भीतर की दरारें उसे चैन से जीने नहीं देती। वह खुद को दोष देता है, परिस्थितियों को कोसता है और धीरे धीरे चुप हो जाता है। मगर यही चुप्पी उसे सिखाती है कि असली सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। जब इंसान अपने आंसुओं को खुद पोंछना सीख जाता है, तब वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। यह दर्द भले ही गहरा हो, पर यही दर्द आत्मनिर्भरता का पहला पाठ भी होता है। जो आज तुम्हें अकेला कर रहा है, वही कल तुम्हें आत्मबल का अर्थ समझाएगा। कभी कभी जीवन की गति इतनी तेज हो जाती है कि इंसान खुद को ही खो देता है। वह दूसरों को खुश रखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी ही भावनाओं को अनदेखा कर देता है। फिर एक दिन अचानक उसे महसूस होता है कि वह भीतर से खाली हो चुका है। यह खालीपन डराता है, क्योंकि उसमें कोई आवाज नहीं होती, कोई सहारा नहीं होता। पर यही खालीपन एक अवसर भी है खुद को फिर से खोजने का, अपनी इच्छाओं को पहचानने का। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कितनी ताकत छुपा रखी है। यह सन्नाटा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने आया है। इसलिए इस खालीपन से भागो मत, इसे अपनाओ, क्योंकि इसी में तुम्हारी नई पहचान छिपी है। जब जीवन बार बार तुम्हारी परीक्षा लेता है, तब लगता है जैसे किस्मत ही विरोध में खड़ी है। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है और हर रात थकान से भरी होती है। कई बार मन चाहता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, कि संघर्ष से दूर भाग जाया जाए। पर यही संघर्ष तुम्हें वह बना रहा होता है जो तुम बनने वाले हो। हर कठिन दिन तुम्हारे धैर्य को तराश रहा है, हर आंसू तुम्हारे हृदय को संवेदनशील बना रहा है। जो दर्द आज असहनीय लगता है, वही कल तुम्हारी कहानी की सबसे प्रेरणादायक पंक्ति बनेगा। इसलिए अंधेरे से मत डरो, क्योंकि अंधेरा ही सितारों को चमकने का अवसर देता है। यह कठिन दौर तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी है उस उजाले के लिए जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। कभी ऐसा भी समय आता है जब इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है। उसे लगता है कि उसने सबको खो दिया है और अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दिल में इतनी थकान जमा हो जाती है कि छोटी सी बात भी आंसू बनकर बाहर आ जाती है। वह सोचता है कि क्या सच में उसके हिस्से में केवल संघर्ष ही लिखा है, लेकिन वही संघर्ष उसके चरित्र को आकार दे रहा होता है। जो आज तुम्हें खाली कर रहा है, वही कल तुम्हें इतना भर देगा कि तुम दूसरों के लिए सहारा बन सको। इसलिए जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब खुद से कहना कि टूटना अंत नहीं है। कभी कभी टूटना ही नए निर्माण की शुरुआत होता है। दर्द की एक अजीब आदत होती है, वह बिना आवाज किए दिल में घर बना लेता है। बाहर से जीवन चलता रहता है, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, पर भीतर कहीं गहरी उदासी चुपचाप बैठी रहती है। इंसान हंसता है, पर वह हंसी आंखों तक नहीं पहुंचती।
वह मजबूत दिखने की कोशिश करता है, पर रात के सन्नाटे में उसकी मजबूती भी जवाब दे देती है। फिर भी इसी सन्नाटे में एक सीख छुपी होती है कि सबसे सच्ची ताकत वही है जो अकेलेपन में भी खुद को संभाल सके। जो आंसू तुम छुपा लेते हो वही तुम्हें भीतर से साफ करते हैं। यह उदासी तुम्हें कमजोर नहीं बना रही, यह तुम्हें गहराई दे रही है ताकि तुम जीवन को पहले से ज्यादा समझ सको। जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो इंसान उम्मीद करना ही छोड़ देता है। वह खुद को समझा लेता है कि सपने देखना व्यर्थ है, क्योंकि हर सपना अंत में दर्द ही देता है। लेकिन सच यह है कि बिना सपनों के जीवन केवल एक आदत बन जाता है, एक बोझिल दिनचर्या। दर्द ने तुम्हें सिखाया है कि सावधान रहना जरूरी है, पर उसने यह नहीं कहा कि सपने देखना छोड़ दो। हर अधूरी इच्छा तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम्हारे भीतर अभी भी चाहत जिंदा है, और जब चाहत जिंदा है तो संभावना भी जिंदा है। इसलिए निराशा के अंधेरे में भी अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जलाए रखो, क्योंकि वही दीपक तुम्हें फिर से जीने की राह दिखाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। मन बार बार कहता है कि अब बस करो, अब और नहीं सहा जाता। आत्मा थककर बैठ जाना चाहती है, पर जिम्मेदारियां उसे उठने पर मजबूर करती हैं। यह संघर्ष बाहर दिखाई नहीं देता, पर भीतर गहरा चलता रहता है। हर दिन खुद को समझाना, खुद को संभालना, खुद को फिर से खड़ा करना, यही असली साहस है। दुनिया को शायद तुम्हारी जीत दिखे, पर तुम्हें पता होता है कि हर मुस्कान के पीछे कितनी जद्दोजहद छिपी है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद से हार नहीं मानता, उसे कोई भी परिस्थिति स्थायी रूप से हरा नहीं सकती। जब जीवन की राह पर चलते चलते अचानक सब कुछ रुक सा जाए, जब भविष्य धुंधला लगे और वर्तमान बोझिल, तब दिल में एक गहरा डर जन्म लेता है। यह डर असफलता का नहीं, बल्कि अकेले रह जाने का होता है। इंसान चाहता है कि कोई उसका हाथ थाम ले, कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, पर जब कोई नहीं आता, तब उसे खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। यही वह क्षण है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। दर्द तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है, न कि बाहरी सहारों में। आज जो खालीपन और भय महसूस हो रहा है, वही कल तुम्हें इतना दृढ़ बना देगा कि तुम किसी भी तूफान के सामने अड़िग खड़े रह सको। जब जीवन में लगातार निराशा मिलती है, तब इंसान धीरे धीरे उम्मीदों से दूरी बनाने लगता है। उसे लगता है कि जितनी कम आशा रखेगा, उतना कम दुख होगा। लेकिन सच यह है कि आशा छोड़ देना अपने ही अस्तित्व को अधूरा कर देना है। दर्द से बचने के लिए दिल को बंद कर लेना आसान है, पर फिर वही दिल खुशियों को भी महसूस नहीं कर पाता। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि हर दिशा बंद नजर आती है, पर उसी अंधे मोड़ पर जीवन हमें धैर्य का सबसे बड़ा पाठ सिखा रहा होता है। यह कठिन समय हमें भीतर से तराशता है, हमारी सोच को गहरा बनाता है और हमें यह समझने का अवसर देता है कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्वीकृति से जन्म लेती है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वही तुम्हें एक नए और मजबूत रूप में गढ़ रहा है। बस धैर्य रखो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। कभी कभी मन इतना भर जाता है कि वह रो भी नहीं पाता। आंसू आंखों तक आते हैं, पर गिरते नहीं, क्योंकि इंसान ने खुद को मजबूत दिखाने की आदत बना ली होती है। वह दूसरों के सामने हंसता है, सलाह देता है, सहारा बनता है, पर जब अकेला होता है तो अपनी ही चुप्पी से डर जाता है। यह चुप्पी उसे उसके अधूरे सपनों, टूटे विश्वास और बिखरी उम्मीदों की याद दिलाती है। पर यही चुप्पी एक दिन उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। इसी सन्नाटे में वह खुद को सुनना सीखता है, अपनी असली जरूरतों को पहचानता है और समझता है कि उसे सबसे ज्यादा जरूरत खुद के साथ की है। दर्द से भागना उसे और गहरा करता है, लेकिन उसे स्वीकार करना आत्मबल देता है। जो भीतर टूटता है, वही एक दिन भीतर से नया बनकर उठता है। जब इंसान को बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि वह पर्याप्त नहीं है, तब उसके आत्मसम्मान में दरारें पड़ने लगती हैं। वह अपने हर निर्णय पर शक करने लगता है, अपनी हर उपलब्धि को छोटा समझने लगता है। धीरे धीरे वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है, और जब वह स्वीकृति नहीं मिलती तो उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ही व्यर्थ है। पर सच्चाई यह है कि किसी और की नजरों में अपनी कीमत ढूंढना सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी अहमियत किसी की प्रशंसा या आलोचना से तय नहीं होती। कठिन समय तुम्हें यह सिखाने आता है कि खुद को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत है। जब तुम अपने दोषों और गुणों दोनों को अपनाने लगते हो, तब बाहरी अस्वीकार तुम्हें हिला नहीं पाता।
जो आज तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है, वही अनुभव कल तुम्हें आत्मसम्मान का असली अर्थ समझाएगा। जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी महसूस होती है। रिश्ते हैं, साधन हैं, अवसर हैं, फिर भी दिल में एक अनजाना खालीपन रहता है। यह खालीपन किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं भरता, क्योंकि इसकी जड़ भीतर होती है। इंसान अक्सर बाहर समाधान खोजता है, पर असली उत्तर आत्मचिंतन में छिपा होता है। जब तुम खुद से दूर हो जाते हो, तब यह खालीपन बढ़ता है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूर करती हैं रुकने के लिए, सोचने के लिए, खुद से सवाल करने के लिए। यही रुकना तुम्हें तुम्हारी असली दिशा दिखा सकता है। यह दर्द संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर लौटने की जरूरत है। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो धीरे धीरे यह खालीपन शांति में बदलने लगता है, और वही शांति सच्ची खुशी का आधार बनती है। सबसे कठिन समय वह होता है जब तुम्हें यह समझ नहीं आता कि आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए। हर रास्ता अनिश्चित लगता है, हर निर्णय जोखिम भरा प्रतीत होता है। ऐसे में मन भय से भर जाता है और दिल थकान से। लेकिन यही अनिश्चितता जीवन की सच्चाई है। कोई भी यात्रा पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, और कोई भी सफलता बिना भ्रम और संघर्ष के नहीं मिलती। जब तुम डर के बावजूद एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। दर्द तुम्हें रोकने नहीं, सावधान करने आता है। वह तुम्हें मजबूत निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। आज जो असमंजस तुम्हें बेचैन कर रहा है, वही कल तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव बनेगा। इसलिए अपने भय को अंत मत समझो, उसे अपनी अगली शुरुआत का संकेत मानो। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे खुद अपनी आवाज भी पराई लगने लगती है। वह आईने में खुद को देखता है, पर पहचान नहीं पाता कि यह वही व्यक्ति है जो कभी सपनों से भरा हुआ था। जिम्मेदारियों का बोझ, रिश्तों की उलझने और असफलताओं की चुभन धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा जाती हैं। वह सोचता है कि शायद उसकी किस्मत ही ऐसी है, शायद खुशी उसके लिए बनी ही नहीं। पर सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा अंधेरा उसी समय होता है जब सुबह होने वाली होती है। जीवन की हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें संभल कर चलना सिखाने के लिए आती है। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है, वही तुम्हारे भीतर धैर्य और समझदारी का बीज बो रहा है। इसलिए अपने टूटे हुए हिस्सों से नफरत मत करो। यही हिस्से मिलकर तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और गहरा इंसान बनाएंगे। जब तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देखता, जब तुम्हारे त्याग को कोई नहीं समझता, तब दिल में एक अजीब सी कसक जन्म लेती है। इंसान चाहता है कि कोई उसकी कोशिशों की सराहना करे, कोई उसकी थकान को महसूस करे। लेकिन कई बार जीवन तुम्हें बिना ताली और बिना प्रशंसा के आगे बढ़ना सिखाता है। यह सन्नाटा तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। यह अनदेखी तुम्हें अपने मूल्य को खुद पहचानना सिखाती है। अगर हर प्रयास पर शोर होता, तो शायद तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास कभी नहीं होता। जो आज तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए दूसरों की स्वीकृति का इंतजार मत करो, खुद को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि सच्ची संतुष्टि भीतर से जन्म लेती है, बाहर से नहीं। दर्द की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह हमें कमजोर भी बनाता है और मजबूत भी। जब कोई अपना दूर चला जाता है या भरोसा टूट जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर कोई गहरी दरार पड़ गई हो। वह दरार हर मुस्कान के पीछे छुपी रहती है और हर खुशी को अधूरा कर देती है। पर यही दरारें हमें संवेदनशील बनाती हैं, हमें दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देती हैं। जो व्यक्ति खुद दर्द से गुजरा होता है, वही सच्ची करुणा का अर्थ जानता है। इसलिए अपने घावों को शर्म की तरह मत छुपाओ, उन्हें अनुभव की तरह स्वीकार करो। ये घाव तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि अधिक मानवीय और अधिक सशक्त बना रहे हैं। समय के साथ यही घाव तुम्हारी सबसे बड़ी सीख और तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाएंगे। कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, सपने अधर में लटक जाते हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और भविष्य धुंधला दिखाई देता है। उस समय इंसान को लगता है कि उसने जो भी बनाया था सब बिखर गया। लेकिन यही ठहराव कभी कभी आवश्यक होता। यह तुम्हें रुककर सोचने का अवसर देता है, अपनी गलतियों को समझने का मौका देता है और एक नई दिशा चुनने की ताकत देता है। अगर जीवन बिना रुके चलता रहता, तो शायद तुम अपनी राह की समीक्षा कभी न कर पाते। यह रुकना हार नहीं है, यह तैयारी है। आज जो ठहराव तुम्हें बोझ लग रहा है, वही कल तुम्हें एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए तैयार करेगा। जब तुम अपने भीतर के डर का सामना करते हो, तभी असली साहस जन्म लेता है।
डर से भागना आसान है, पर उसका सामना करना कठिन। कई बार डर तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम असफल हो जाओगे, कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कि तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन हर बार जब तुम उस डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, तुम अपने आत्मबल को मजबूत करते हो। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद के संदेह पर होती है। आज जो भय तुम्हें रोक रहा है, वही तुम्हारे विकास का कारण बन सकता है। इसलिए अपने डर को दुश्मन मत समझो, उसे एक शिक्षक की तरह देखो जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से आगे जाने की चुनौती दे रहा है। यही चुनौती एक दिन तुम्हें तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ रूप तक पहुंचाएगी। कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां पीछे लौटना भी संभव नहीं होता और आगे बढ़ना भी आसान नहीं लगता। चारों ओर अनिश्चितता का कोहरा छा जाता है और मन बार बार डर से भर उठता है। हर निर्णय भारी लगता है, हर कदम बोझिल। इंसान सोचता है कि काश समय यहीं रुक जाए ताकि उसे कुछ भी तय न करना पड़े। लेकिन जीवन रुकता नहीं, वह हमें धक्का देकर आगे बढ़ाता है। यही धक्का हमें हमारी छिपी हुई क्षमता से मिलाता है। जो परिस्थिति आज असंभव लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बनेगी। इसलिए इस उलझन से घबराओ मत, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। अंधेरे रास्तों पर चलकर ही इंसान रोशनी की कीमत समझ पाता है। जब दिल बार बार आहत होता है तो वह धीरे धीरे कठोर होने लगता है। इंसान खुद को बचाने के लिए भावनाओं पर परत चढ़ा लेता है ताकि कोई और उसे चोट न पहुंचा सके। वह कम बोलता है, कम भरोसा करता है और कम उम्मीद रखता है। बाहर से वह मजबूत दिखता है, पर भीतर एक नर्म हिस्सा अब भी स्नेह और समझ की तलाश में होता है। दर्द ने उसे सिखाया है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर वादा स्थायी नहीं होता। फिर भी जीवन का सौंदर्य इसी में है कि टूटने के बाद भी दिल धड़कता रहता है। कठोरता स्थायी समाधान नहीं, असली शक्ति संवेदनशील रहकर भी संभलने में है। अपने दिल को पूरी तरह बंद मत करो, क्योंकि वही दिल एक दिन तुम्हें सच्ची शांति और सच्चे संबंधों तक पहुंचाएगा। कई बार इंसान अपनी तुलना दूसरों से करते करते खुद से ही दूर हो जाता है। उसे लगता है कि सब उससे आगे निकल गए हैं, सब उससे अधिक सफल और खुश हैं। ये तुलना धीरे धीरे उसके आत्मसम्मान को खा जाती है और वह अपने ही गुणों को अनदेखा करने लगता है। लेकिन हर जीवन की गति अलग होती है, हर संघर्ष की कहानी अलग होती है। जो बाहर से चमक रहा है, वह भीतर से कैसा है, ये कोई नहीं जानता। अपनी यात्रा को किसी और की मंजिल से मत तौलो। तुम्हारी राह, तुम्हारी सीख और तुम्हारा समय अलग है। आज जो धीमापन तुम्हें कमजोरी लग रहा है, वही तुम्हें स्थिरता और गहराई दे रहा है। अपनी गति को स्वीकार करो, क्योंकि सच्ची जीत वही है जो भीतर संतोष दे, केवल बाहरी प्रशंसा नहीं। जब जिम्मेदारियां अचानक बढ़ जाती हैं और सहारा कम हो जाता है, तब इंसान को समय से पहले परिपक्व होना पड़ता है। वह अपने दर्द को किनारे रखकर दूसरों के लिए मजबूत बनता है। वह अपनी थकान छुपाकर मुस्कुराता है ताकि आसपास के लोग आश्वस्त रह सकें, पर भीतर कहीं एक बच्चा अब भी रोना चाहता है, अब भी किसी के कंधे की तलाश में है। यह द्वंद्व उसे थका देता है, फिर भी यही जिम्मेदारियां उसे मजबूत करती हैं, उसे अपने सामर्थ्य का एहसास कराती हैं। जो बोझ आज असहनीय लग रहा है, वही तुम्हें कल आत्मविश्वास से भर देगा। अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझो, वे तुम्हें उस रूप में ढाल रहे हैं जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता। जीवन का सबसे गहरा दर्द अक्सर शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाता। वह चुपचाप दिल में बस जाता है और समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। इंसान सामान्य दिनचर्या निभाता है, लोगों से मिलता है, हंसता बोलता है, पर भीतर कहीं एक खाली कमरा रहता है जहां अधूरी यादें और अनखे सवाल रहते हैं। यह खालीपन डरावना लग सकता है, पर यही आत्मचिंतन का स्थान भी है। जब तुम उस खाली कमरे में बैठकर खुद से संवाद करते हो, तब तुम्हें अपनी असली जरूरतें समझ आती हैं। दर्द तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां तुम खुद को नए सिरे से पहचानते हो। जो आज तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है, वही तुम्हें अपने साथ सहज होना सिखा रहा है। और जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे स्थायी रूप से तोड़ नहीं सकती। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि वह सबकी सुनता है, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। वह हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करता है, हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत होती है, तब चारों ओर सन्नाटा मिलता है। यह सन्नाटा दिल को अंदर तक चीर देता है।
वह सोचता है कि क्या उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, क्या उसकी थकान किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन यही अनुभव उसे आत्मनिर्भर बनाता है। जब कोई साथ नहीं देता तब इंसान खुद का हाथ पकड़ना सीखता है। यह सीख आसान नहीं होती, इसमें आंसू भी होते हैं और अकेली रातें भी, पर यही रातें उसे सिखाती हैं कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है, बाहर नहीं। जब जीवन की राह में लगातार ठोकरें मिलती हैं तो आत्मविश्वास धीरे धीरे दरकने लगता है। हर असफलता दिल में एक नया संदेह बो देती है। हर हार मन में यह सवाल उठा देती है कि क्या सच में हम सक्षम हैं। इंसान बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है, पर भीतर वह खुद से लड़ रहा होता है। वह अपने ही निर्णयों पर शक करता है, अपनी ही मेहनत को कम समझने लगता है। पर सच यह है कि असफलता कभी भी अंतिम सत्य नहीं होती। वह केवल दिशा बदलने का संकेत होती है। जो आज तुम्हें गिरा रहा है वही तुम्हें सिखा रहा है कि अगली बार कैसे संभल कर चलना है। गिरना अपमान नहीं, प्रयास का प्रमाण है, और जो प्रयास करता है वही एक दिन जीत का स्वाद भी चखता है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने ही विचारों के जाल में फंस जाता है। वह बार बार पुरानी बातों को याद करता है, पुराने घावों को कुरेदता है और खुद को दोष देता रहता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ और किया होता तो शायद आज हालात अलग होते। यह पछतावा धीरे धीरे उसके वर्तमान को भी खा जाता है। लेकिन अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। केवल वर्तमान ही वह स्थान है जहां परिवर्तन संभव है। जो हो चुका है वह एक सीख है, उसे सजा बनाकर मत ढो। खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि बिना क्षमा के मन कभी हल्का नहीं होता। जब तुम अपने बीते हुए कल को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम्हारा आज मजबूत बनता है। जब मन में उम्मीद की लौ बहुत छोटी रह जाती है तब हर छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इंसान सोचता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, अब सब प्रयास व्यर्थ हैं। यही निराशा धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को खत्म करने लगती है। पर यही वह क्षण होता है जब सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। छोटी सी उम्मीद भी अंधेरे को पूरी तरह खत्म न करे तो भी वह दिशा जरूर दिखाती है। अगर तुम उस छोटी सी रोशनी को बचाए रखो तो वही धीरे धीरे बढ़ सकती है। कठिन समय तुम्हें परखता है, पर पूरी तरह तोड़ नहीं सकता जब तक तुम खुद हार न मानो। इसलिए उम्मीद की लौ को बुझने मत दो, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर खुशी के पीछे संघर्ष छिपा होता है और हर मुस्कान के पीछे कोई अनखा दर्द। लोग अक्सर केवल परिणाम देखते हैं, पर उस परिणाम तक पहुंचने की यात्रा नहीं। तुम भी शायद आज किसी ऐसी ही यात्रा से गुजर रहे हो जहां रास्ता लंबा है और मंजिल दूर दिखाई देती है। थकान होना स्वाभाविक है, कभी रुक जाना भी आवश्यक है, पर हार मान लेना समाधान नहीं। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और अधूरी कहानी को अंत मत समझो। आज का संघर्ष कल की मजबूती बनेगा, आज की पीड़ा कल की समझदारी बनेगी। बस चलते रहो, क्योंकि हर लंबी रात के बाद एक सवेरा निश्चित होता है। कभी कभी इंसान इतना चुप हो जाता है कि उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। वह सब समझता है, सब महसूस करता है, पर कह नहीं पाता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी बातों को गलत न समझ लिया जाए। धीरे धीरे वह अपने ही भीतर कैद होने लगता है। बाहर की दुनिया चलती रहती है, लेकिन उसके अंदर समय जैसे ठहर जाता है। वह हर दिन सामान्य दिखने का अभिनय करता है, पर रात के सन्नाटे में उसकी सच्चाई आंसुओं के रूप में बह जाती है। फिर भी इसी खामोशी में वह खुद को सुनना सीखता है। उसे एहसास होता है कि उसकी भावनाएं कमजोर नहीं, बल्कि उसकी गहराई का प्रमाण है। जो आज उसे अकेला महसूस करा रहा है, वही एक दिन उसे आत्मसमझ की उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां बाहरी शोर उसे विचलित नहीं कर पाएगा। जब बार बार दिल टूटता है तो इंसान को प्यार और भरोसे से डर लगने लगता है। वह सोचता है कि दूरी ही सुरक्षित है, कम उम्मीद रखना ही समझदारी है। वह अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है ताकि कोई फिर से चोट न पहुंचा सके। लेकिन दीवारें केवल दूसरों को नहीं रोकती, वे खुशियों को भी अंदर आने से रोक देती हैं। दर्द से बचने की कोशिश में वह आनंद से भी दूर हो जाता है। सच यह है कि जीवन में जोखिम लिए बिना कोई सच्चा संबंध संभव नहीं। हर रिश्ता पूर्ण नहीं होता, पर हर अनुभव एक सीख देता है। टूटने के बाद भी दिल धड़कता है, क्योंकि उसमें फिर से जुड़ने की क्षमता होती है। अपने डर को समझो, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। कभी ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत करते हैं उतना ही रास्ता लंबा होता जाता है। मंजिल पास आने के बजाय और दूर दिखाई देती है।
यह थकान केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। इंसान सोचता है कि क्या सच में उसके प्रयासों का कोई अर्थ है, पर अक्सर सबसे बड़ी सफलता ठीक उसी मोड़ के बाद होती है जहां लोग हार मान लेते हैं। संघर्ष का समय लंबा हो सकता है, पर वह व्यर्थ नहीं होता। हर दिन का प्रयास तुम्हारे भीतर अनुशासन, धैर्य और सहनशीलता को मजबूत कर रहा होता है। जो पसीना और आंसू आज बह रहे हैं, वही कल तुम्हारे आत्मविश्वास का आधार बनेंगे। इसलिए थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करो, पर अपने सपनों को छोड़ो मत। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो दिल में एक खाली जगह बन जाती है। वह सपना केवल एक इच्छा नहीं था, वह तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुका था। उसके टूटने से ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा एक हिस्सा भी खो गया हो। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, पर समय केवल अवसर देता है, भरना तो तुम्हें खुद ही पड़ता है। नए सपने देखने का साहस जुटाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पुराना घाव ताजा हो, लेकिन जीवन का प्रवाह रुकता नहीं। एक सपना टूटता है ताकि तुम्हें अपने भीतर छिपी नई दिशा दिखाई दे सके। हर अंत के पीछे एक संभावना छिपी होती है, बस उसे देखने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह अकेले हो, कि कोई तुम्हारी यात्रा को समझ नहीं सकता। तुम दूसरों के बीच खड़े होते हुए भी अलग महसूस करते हो, जैसे तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारा दर्द अलग है। यह अलगाव कभी कभी बहुत भारी लग सकता है, लेकिन यही अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान सिखाता है। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, तब वह बोझ नहीं रहता, वह तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम सीखते हो कि तुम्हारी खुशी किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं। जो आज अकेलापन लग रहा है, वही कल तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम अपने लिए पर्याप्त हो, और यही एहसास सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। कभी कभी इंसान अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है। वह खुद से इतना अधिक अपेक्षा रखने लगता है कि छोटी सी चूक भी उसे असफलता जैसी लगती है। वह हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है, हर बार पहले से बेहतर बनने की चाह रखता है, पर जब परिणाम उसके अनुसार नहीं आते तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान मशीन नहीं है, उसे भी रुकने, थकने और गलती करने का अधिकार है। पूर्णता का दबाव ही सबसे बड़ी अपूर्णता बन जाता है। अपने प्रयासों को सम्मान देना सीखो, चाहे परिणाम जैसे भी हों, क्योंकि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि अनुभवों और सीखों का भी नाम है। जब मन में जमा हुई तकलीफें शब्द नहीं बन पाती, तब वे व्यवहार में बदल जाती हैं। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाता है, और खुद भी समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। यह भीतर जमा दर्द का परिणाम होता है, जो बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा होता है। अगर हम उस दर्द को पहचान लें और उसे स्वीकार कर लें, तो वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है, लेकिन उसे अनदेखा करने से वह और गहरा होता जाता है। अपने मन की थकान को समझो, उसे समय दो, खुद के प्रति कठोर मत बनो। जो भावनाएं तुम्हें कमजोर लगती हैं, वही तुम्हारी संवेदनशीलता की निशानी है। उन्हें दबाओ मत, उन्हें समझो। जीवन की दौड़ में कभी कभी हम इतनी तेज भागने लगते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमें जाना कहां है। हम दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की परिभाषाओं और तुलना की आदत में उलझ जाते हैं। फिर एक दिन अचानक रुककर सोचते हैं कि क्या यह वही जीवन है जो हम चाहते थे। यह प्रश्न डरावना हो सकता है, क्योंकि उसका उत्तर हमें बदलाव की ओर ले जा सकता है। पर यही सवाल आत्मजागृति की शुरुआत है। अगर रास्ता गलत लग रहा है, तो उसे बदलना कमजोरी नहीं, साहस है। देर से लिया गया सही निर्णय भी बेहतर होता है। अपनी दिशा खुद तय करो, क्योंकि अंततः तुम्हें ही अपने जीवन के साथ जीना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे घाव होते हैं जिनके बारे में वह खुलकर बात नहीं करता। वे अनुभव उसे अंदर से बदल देते हैं, उसकी सोच और उसके भरोसे को प्रभावित करते हैं। वह बाहर से सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर कहीं एक हिस्सा हमेशा सावधान रहता है। यह सावधानी उसे सुरक्षित रखती है, पर कभी कभी उसे नई संभावनाओं से भी दूर कर देती है। संतुलन यही है कि हम अपने अनुभवों से सीखें, पर उन्हें अपनी सीमाएं न बनने दें। अतीत ने तुम्हें सिखाया है, पर तुम्हारा भविष्य अभी भी तुम्हारे हाथ में है। खुद को नई शुरुआत का मौका देना मत छोड़ो। जब सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता, तब इंसान को यह स्वीकार करना कठिन लगता है कि जीवन उसके नियंत्रण में पूरी तरह नहीं है।
वह हर चीज को व्यवस्थित करना चाहता है, हर परिणाम को तय करना चाहता है, पर जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। यही अनिश्चितता कभी डर बन जाती है तो कभी अवसर। यदि हम हर बदलाव से डरेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम उसे सीखने और बढ़ने का अवसर मान लें तो वही अनिश्चितता हमें मजबूत बना सकती है। नियंत्रण की चाह छोड़कर विश्वास को अपनाना आसान नहीं, पर यही आंतरिक शांति की राह है। जो आज अनियंत्रित लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दिशा बन सकता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जो हमारी कहानी का स्थायी हिस्सा नहीं होते, फिर भी वे हमें गहराई से बदल जाते हैं। उनके जाने के बाद एक खालीपन रह जाता है, जैसे कोई अध्याय अचानक अधूरा छूट गया हो। हम बार बार सोचते हैं कि काश कुछ और कह दिया होता, काश कुछ और कर लिया होता। ये काश धीरे धीरे दिल पर बोझ बन जाता है। लेकिन हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। कुछ लोग हमें साथ देने नहीं बल्कि सिखाने आते हैं, सिखाने कि हम कितने मजबूत हैं, कितना सह सकते हैं और कितना बदल सकते हैं। जो चला गया वह स्मृति बन गया, पर जो सीख मिली वही तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी। जब लगातार संघर्ष चलता रहता है तो इंसान को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। वह हर दिन उम्मीद लेकर उठता है और हर रात थक कर सो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं, उसकी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं, पर अक्सर जीवन की सबसे बड़ी कृपा छुपी हुई होती है। जो चीजें तुरंत नहीं मिलती वे हमें धैर्य सिखाती हैं। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वे हमें सही दिशा की ओर मोड़ती हैं। कभी कभी देर ही सुरक्षा होती है। आज जो प्रतीक्षा तुम्हें बेचैन कर रही है वही कल तुम्हें समझाएगी कि सही समय का अपना महत्व होता है। विश्वास बनाए रखना कठिन है, पर वही विश्वास अंधेरे में सबसे बड़ी रोशनी बनता है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी कहानी होती है जिसे वह दुनिया से छुपा कर रखता है। वह मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसू छुपा लेता है, आत्मविश्वास के पीछे अपने डर छुपा लेता है। लोग केवल उसका बाहरी रूप देखते हैं, पर भीतर की जंग को नहीं समझ पाते। ये जंग कभी कभी इतनी लंबी हो जाती है कि इंसान खुद ही थक जाता है, फिर भी वह चलता रहता है, क्योंकि रुकना विकल्प नहीं होता। यही निरंतरता उसकी असली शक्ति है। दर्द उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे गहरा और परिपक्व बनाता है। जो संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता वही उसके चरित्र की नींव बनता है। कभी ऐसा भी समय आता है जब तुम्हें अपने ही निर्णयों पर पछतावा होता है। तुम सोचते हो कि अगर उस दिन कुछ और चुन लिया होता तो शायद आज जीवन अलग होता। यह पछतावा धीरे धीरे वर्तमान की खुशी को भी कम कर देता है, पर हर निर्णय उस समय की समझ के अनुसार लिया गया था। तुमने वही चुना जो उस पल तुम्हें सही लगा। खुद को दोष देते रहना तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। जीवन पीछे मुड़कर बदलने का अवसर नहीं देता, पर आगे बढ़कर सुधारने का अवसर जरूर देता है। अपने बीते फैसलों को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें यहां तक लाए हैं। अब जो करना है वह आज से शुरू होता है। जब इंसान खुद को खो देता है तब सबसे पहले उसकी पहचान धुंधली होने लगती है। वह दूसरों को खुश रखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी इच्छाओं को दबा देता है। धीरे धीरे वह भूल जाता है कि उसे वास्तव में क्या पसंद है, क्या उसे शांति देता है। यह भूलना एक गहरी उदासी में बदल सकता है, लेकिन खुद को फिर से खोजा जा सकता है। छोटे छोटे कदमों से, छोटी छोटी खुशियों से अपने लिए समय निकालकर। जो तुम थे वह कहीं गया नहीं है, बस परिस्थितियों की धूल में छिप गया है। उस धूल को हटाने का साहस करो। जब तुम खुद से फिर से जुड़ोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। कभी कभी जीवन की सबसे गहरी थकान शरीर से नहीं, मन से आती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, काम चल रहा होता है, लोग मिल रहे होते हैं, दिन बीत रहे होते हैं, लेकिन भीतर एक अनखा बोझ जमा होता रहता है। ये बोझ अधूरी बातों का, दबे हुए आंसुओं का और अनसुनी भावनाओं का होता है। इंसान खुद को समझाता रहता है कि वह मजबूत है, उसे फर्क नहीं पड़ता, पर सच यह है कि हर अनदेखी भावना एक दिन जवाब मांगती है। अगर तुम खुद को सुनना बंद कर दोगे तो भीतर की आवाज और तेज हो जाएगी। इसलिए अपने मन को समय दो, अपनी थकान को स्वीकार करो। मजबूत वही है जो अपनी कमजोरी को पहचान लेता है। जब भरोसा टूटता है तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। इंसान हर नई शुरुआत से डरने लगता है, हर मुस्कान में शक खोजने लगता है।
उसे लगता है कि फिर से विश्वास करना मूर्खता होगी। लेकिन बिना विश्वास के जीवन केवल सावधानी बनकर रह जाता है। हाँ, हर व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता, पर हर अनुभव तुम्हें समझदार जरूर बनाता है। अपने दिल को पूरी तरह बंद मत करो, बस उसे समझदारी के साथ खोलो। टूटे हुए विश्वास का दर्द गहरा होता है, पर वही तुम्हें सच्चे और झूठे में फर्क करना भी सिखाता है। कभी जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें खुद को चुनना पड़ता है। तुम्हें यह तय करना पड़ता है कि तुम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जियोगे या अपनी सच्चाई के अनुसार। यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ रिश्ते छूट सकते हैं, कुछ लोग दूर हो सकते हैं। पर अगर तुम खुद को छोड़ दोगे तो अंत में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अपने दिल की आवाज सुनना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं वही तुम्हारे साथ रहेंगे। बाकी लोग केवल सफर का हिस्सा थे, मंजिल का नहीं। जब तुम्हें बार बार यह महसूस कराया जाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो धीरे धीरे तुम खुद भी यही मानने लगते हो। तुम अपनी खूबियों को कम और कमियों को ज्यादा देखने लगते हो। यह सोच आत्मा को कमजोर कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपूर्ण है और वही अपूर्णता उसे विशेष बनाती है। तुलना करना छोड़ो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग है। तुम्हारी गति, तुम्हारी दिशा और तुम्हारी मंजिल किसी और से मेल खाना जरूरी नहीं। खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी आजादी है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया की राय तुम्हें कम प्रभावित करती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पर परिणाम हमेशा हमारे अनुसार नहीं आते। यह सच्चाई कभी कभी निराश करती है। लेकिन अगर हर चीज हमारे नियंत्रण में होती तो सीखने और बढ़ने का अवसर ही कहां मिलता। अनिश्चितता ही जीवन को जीवंत बनाती है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तय नहीं है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। प्रयास तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करो और जो मिले उसे स्वीकार करो। यही शांति का मार्ग है। कभी कभी इंसान अपने ही बनाए हुए मुखौटों में इतना उलझ जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसका असली चेहरा कैसा था। वह सबको खुश रखने के लिए अपनी पसंद बदल देता है, अपनी राय छुपा लेता है और अपनी भावनाओं को दबा देता है। धीरे धीरे वह दूसरों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब बन जाता है, खुद का नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भीतर की सच्चाई दरवाजा खटखटाती है और पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। उस प्रश्न से भागना आसान है, पर उसका सामना करना ही मुक्ति है। जब तुम अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हो, तब कुछ लोग दूर हो सकते हैं, पर जो रहेंगे वे तुम्हें सच्चे रूप में स्वीकार करेंगे। खुद को खोकर मिली स्वीकृति कभी संतोष नहीं देती, पर खुद को पाकर मिली शांति अनमोल होती है। जब जीवन बार बार तुम्हारी सीमाओं को चुनौती देता है, तब तुम्हें लगता है कि अब और सहन नहीं होगा। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता है और हर रात तुम्हें तुम्हारी थकान का एहसास कराती है। तुम सोचते हो कि आखिर यह दौर कब खत्म होगा, लेकिन यही निरंतर संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। अगर रास्ता आसान होता तो तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा कभी न होता। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारे धैर्य को गढ़ रही है, हर निराशा तुम्हें नई समझ दे रही है। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हारी दृढ़ता का आधार बनेगा। इसलिए टूटने के क्षणों में भी यह याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी जारी है। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें अपने ही निर्णयों का बोझ उठाना पड़ता है। लोग तुम्हें दोष देते हैं, परिस्थितियां तुम्हें कटघरे में खड़ा करती हैं और तुम खुद भी अपने चुनावों पर सवाल उठाने लगते हो। यह आत्मसंदेह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा सकता है, लेकिन हर निर्णय उस समय की समझ और परिस्थिति के अनुसार लिया गया था। खुद को लगातार दोषी ठहराना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं और उनसे मिली सीख ही तुम्हें परिपक्व बनाती है। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना साहस है, पर उनसे बंधे रहना कमजोरी। आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो वह केवल एक इच्छा का अंत नहीं होता, बल्कि उम्मीद का भी एक हिस्सा टूट जाता है। तुमने उस सपने में अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाएं लगाई होती हैं। उसके बिखरने से तुम्हें लगता है कि सब व्यर्थ चला गया, लेकिन कोई भी प्रयास पूरी तरह व्यर्थ नहीं होता। हर अधूरा सपना तुम्हें यह सिखाता है कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। वह तुम्हें और स्पष्ट बनाता है, तुम्हारी प्राथमिकताओं को बदलता है।
कभी कभी जो सपना पूरा नहीं होता वही तुम्हें उस राह से हटाकर सही दिशा में ले जाता है। इसलिए हर अंत को हार मत समझो, वह किसी नई शुरुआत की भूमिका भी हो सकता है। जीवन की यात्रा में अकेलापन कई बार अनिवार्य होता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें अकेले ही तय करना पड़ता है, चाहे आसपास कितने ही लोग क्यों न हो। यह अकेलापन डराता है क्योंकि उसमें कोई तत्काल सहारा नहीं होता, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है। जब तुम बिना किसी बाहरी सहारे के खड़े होना सीख जाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास सच्चा हो जाता है। तुम समझते हो कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति और तुम्हारी पहचान किसी और पर निर्भर नहीं। जो आज तुम्हें खालीपन लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अकेले चलना हमेशा कमजोरी नहीं, कई बार यही आत्मखोज की शुरुआत होती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे दौर से गुजारता है जहां हर दिन एक जैसी थकान लेकर आता है और हर रात एक जैसे सवाल छोड़ जाता है। हम कोशिश करते हैं मजबूत बने रहने की, पर भीतर कहीं एक कोमल हिस्सा लगातार टूटता रहता है। ऐसा लगता है जैसे हम चल तो रहे हैं पर दिशा साफ नहीं है। लोग सलाह देते हैं पर कोई हमारे मन की उलझन पूरी तरह समझ नहीं पाता। इसी उलझन में एक सच्चाई छिपी होती है कि जीवन हमेशा स्पष्ट नहीं होता और स्पष्टता समय के साथ आती है। जो आज भ्रम लग रहा है वही कल अनुभव कहलाएगा। इसलिए अपने धीमे कदमों से निराश मत हो, क्योंकि हर धीमा कदम भी आगे ही बढ़ रहा होता है। जब मन में जमा हुई पीड़ा को बार बार अनदेखा किया जाता है तो वह भीतर कठोरता में बदलने लगती है। इंसान कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसे बहुत फर्क पड़ता है। वह अपनी भावनाओं को कमजोरी समझ लेता है और उन्हें दबाने लगता है। पर दबाई हुई भावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे बस रूप बदल लेती हैं। इसलिए रो लेना हार नहीं है, टूट जाना अंत नहीं है। अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार करना ही असली साहस है। जो व्यक्ति अपने दर्द को समझ लेता है वह दूसरों के लिए भी करुणा रख पाता है। यही करुणा अंततः उसके अपने घावों को भी भरने लगती है। कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। योजनाएं विफल हो जाती हैं, रिश्ते उलझ जाते हैं और उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं। उस समय यह विश्वास बनाए रखना कठिन होता है कि यह भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम परिणाम तुरंत चाहते हैं, पर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। हर असफल प्रयास तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रहा है। हर निराशा तुम्हें भीतर से तैयार कर रही है। जो रास्ता अभी बंद दिख रहा है वही शायद तुम्हें किसी बेहतर दिशा में मोड़ रहा हो। इसलिए केवल आज की कठिनाई देखकर अपने पूरे भविष्य का निर्णय मत कर लो। जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो बाहरी उपलब्धियां भी उसे संतोष नहीं दे पाती। वह सफलता पाकर भी खालीपन महसूस करता है, लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने भीतर की आवाज को बहुत समय से नहीं सुना। आत्मसंवाद की कमी ही सबसे बड़ी दूरी बन जाती है। यदि तुम खुद को समझने का समय नहीं दोगे तो कोई और भी तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। खुद के साथ बैठना, अपनी भावनाओं को शब्द देना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही आत्मशांति की शुरुआत है। जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है उसे बाहरी शोर कम प्रभावित करता है। जीवन की सच्चाई यह है कि हर अध्याय स्थायी नहीं होता। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ अवसर मिलते हैं और छूट जाते हैं, कुछ सपने पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। इन बदलावों को स्वीकार करना आसान नहीं, क्योंकि मन स्थिरता चाहता है, पर परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। यदि सब कुछ वैसा ही रहता तो हम सीखते कैसे, बढ़ते कैसे? हर अंत एक नई संभावना का संकेत है। आज जो तुम्हें खोया हुआ लग रहा है वही कल तुम्हें किसी बेहतर रूप में वापस मिल सकता है। इसलिए परिवर्तन से डरो मत, उसे जीवन की लय समझो और उसके साथ चलना सीखो। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वह किससे लड़ रहा है, हालात से, लोगों से या खुद से। हर सुबह वह खुद को संभाल कर उठता है, यह सोचकर कि आज शायद सब बेहतर होगा, लेकिन दिन ढलते ढलते वही बोझ फिर कंधों पर आ जाता है। यह निरंतरता उसे भीतर से खाली करने लगती है। फिर भी वह चलता रहता है, क्योंकि रुकना उसे और ज्यादा डराता है। सच यह है कि थक जाना कमजोरी नहीं है। थकान इस बात का प्रमाण है कि तुमने प्रयास किया है, तुमने हार मानने से पहले खुद को आजमाया है। इसलिए जब जीवन भारी लगे तो खुद को दोष मत दो, बस थोड़ी देर ठहरो, सांस लो और फिर से उठ खड़े हो जाओ। जब इंसान को बार बार गलत समझा जाता है तो वह बोलना कम कर देता है।
उसे लगता है कि अपनी सफाई देना व्यर्थ है, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। धीरे धीरे वह अपने विचारों को अपने भीतर ही कैद कर लेता है। यह कैद उसे और अकेला बना देती है। पर हर व्यक्ति को हर कोई समझे, यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग केवल तुम्हारे जीवन के दर्शक होते हैं, सहभागी नहीं। जो तुम्हें सच में समझते हैं वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से भी तुम्हारी स्थिति जान लेते हैं। इसलिए हर किसी से मान्यता पाने की कोशिश मत करो। अपनी सच्चाई को जानना और स्वीकार करना ही काफी है। कभी ऐसा भी समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने तुम्हारी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। जितना तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो, वे उतने ही दूर जाते प्रतीत होते हैं। यह दूरी निराशा में बदल सकती है। तुम सोचते हो कि शायद यह सब तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, लेकिन सपनों तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता। उसमें मोड़ होते हैं, रुकावटें होती हैं और कभी कभी लंबे विराम भी। हर देरी असफलता नहीं होती, कई बार वह तैयारी होती है। यदि तुम अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ते तो रास्ता भले बदल जाए, मंजिल फिर भी मिल सकती है। धैर्य वही शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। जब रिश्तों में दरारें आती हैं तो सबसे पहले विश्वास हिलता है, और विश्वास के हिलते ही मन में असुरक्षा जन्म लेती है। तुम हर शब्द को परखने लगते हो, हर व्यवहार का अर्थ खोजने लगते हो। यह निरंतर संशय थका देता है। पर हर दरार का मतलब अंत नहीं होता। कभी कभी दरारें यह दिखाने आती हैं कि कहां सुधार की जरूरत है। संवाद, समझ और धैर्य कई टूटनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जोड़ना संभव न हो तो छोड़ना भी साहस है। हर रिश्ता जीवन भर का नहीं होता, पर हर रिश्ता एक सीख जरूर देता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती शायद यह है कि हम खुद को स्वीकार करना सीखें। हम अपने दोषों को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी कमजोरियों से भागते हैं और अपनी गलतियों पर शर्म करते हैं। पर सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी कमियों को भी। आत्मस्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि हम सुधार न करें, बल्कि यह कि हम खुद से नफरत करना बंद कर दें। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। वही शांति तुम्हें बाहरी तूफानों से भी सुरक्षित रखती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें अपने ही धैर्य की गहराई का अंदाजा होता है। हम सोचते थे कि हम इतना सह नहीं पाएंगे, पर परिस्थिति हमें उससे कहीं अधिक सहनशील बना देती है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हर रात हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराती है। कई बार हम चुपचाप टूटते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी गवाह के, लेकिन उसी चुप्पी में हमारी शक्ति जन्म लेती है। जो दर्द हमें भीतर से हिला देता है, वही हमें यह भी सिखाता है कि हम कितने अडिग हो सकते हैं। जीवन की आंधियां हमें गिराने के लिए नहीं, हमारी जड़ों को मजबूत करने के लिए आती हैं। जब इंसान को यह महसूस होता है कि उसकी भावनाओं की कद्र नहीं हो रही, तब वह धीरे धीरे खुद को पीछे खींचने लगता है। वह अपनी बात कम कहता है, अपनी उम्मीदें कम करता है और अपने दिल के दरवाजे आधे बंद कर देता है। यह आत्मरक्षा का तरीका है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना आत्मा को थका देता है। हर व्यक्ति को सुने जाने, समझे जाने और स्वीकार किए जाने की जरूरत होती है। अगर बाहर वह स्थान नहीं मिलता तो उसे अपने भीतर वह स्थान बनाना पड़ता है। खुद को महत्व देना सीखो, क्योंकि जब तक तुम अपनी भावनाओं को महत्व नहीं दोगे, दुनिया भी उन्हें हल्के में लेती रहेगी। कभी कभी असफलता इतनी बार दस्तक देती है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देना चाहते हैं। हमें लगता है कि हर प्रयास व्यर्थ है, हर मेहनत बेकार है, लेकिन असफलता दरअसल एक संकेत है कि तरीका बदलने की जरूरत है, लक्ष्य छोड़ने की नहीं। हर बार गिरने से पहले हम कुछ नया सीखते हैं, भले ही उस समय वह समझ न आए। सफलता अक्सर उन्हीं के हिस्से में आती है जो थक कर भी रुकते नहीं। जो लोग एक कदम और बढ़ाते हैं, वही अंततः मंजिल देखते हैं। इसलिए अपने प्रयासों को कम मत आंको। आज की हार कल की दिशा बन सकती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अक्सर वही खो देते हैं जिसकी कीमत हमें बाद में समझ आती है। समय बीत जाता है, शब्द अनखे रह जाते हैं और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। फिर पछतावा हमें घेर लेता है। पर अतीत को बदलना संभव नहीं। जो संभव है वह है वर्तमान में सजग रहना। जो आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं उन्हें महत्व दो, क्योंकि हर क्षण दोबारा नहीं मिलता। समय की यही सच्चाई हमें सिखाती है कि जीना अभी है, कल के इंतजार में नहीं।
जीवन एक यात्रा है जिसमें स्थिरता कम और परिवर्तन अधिक है। हर दिन कुछ नया सिखाता है, हर अनुभव कुछ बदलता है। हम चाहें या न चाहें, समय हमें आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए परिवर्तन से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखना ही समझदारी है। जो आज कठिन लग रहा है वही कल सामान्य हो जाएगा। जो आज असहनीय प्रतीत होता है वही समय के साथ हल्का हो जाएगा। जीवन की लय को समझो, उसके उतार चढ़ाव को स्वीकार करो, क्योंकि यही उतार चढ़ाव हमें परिपक्व बनाते हैं और हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाते हैं। कभी ऐसा समय भी आता है जब इंसान चारों तरफ लोगों से घिरा होता है, फिर भी भीतर से बिल्कुल अकेला महसूस करता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में गहरा सन्नाटा पसरा रहता है। वह अपने दर्द को शब्दों में ढालना चाहता है, पर हर बार सोचकर चुप हो जाता है कि शायद कोई समझेगा नहीं। धीरे धीरे वह अपने ही अंदर सिमटने लगता है, अपनी ही धड़कनों से बातें करने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह रो भी पड़े तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे में सबसे कठिन काम होता है खुद को संभालना, खुद को यह समझाना कि यह दौर भी गुजर जाएगा। लेकिन सच यही है कि हर बीतती हुई रात एक नया सबक छोड़ जाती है और हर अधूरी नींद हमें थोड़ा और मजबूत बना जाती है। कभी कभी हम जिन लोगों के लिए सब कुछ कर देते हैं, वही लोग हमारे मौन को कमजोरी समझ लेते हैं। वे हमारी सहनशीलता को हमारी मजबूरी मान लेते हैं और हमारी अच्छाई को साधारण समझ लेते हैं। तब दिल के भीतर एक टीस उठती है कि क्या सच में हमारा मूल्य इतना कम था। पर समय सिखाता है कि अपनी पहचान दूसरों की नजरों से नहीं, अपने आत्मसम्मान से तय करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद को जानता है वह दूसरों की अनदेखी से टूटता नहीं, बल्कि और सजग हो जाता है। दर्द हमें यह सिखाता है कि अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। हर किसी के लिए झुकना महानता नहीं, कई बार अपने लिए खड़े होना ही सच्ची बहादुरी होती है। जब जीवन बार बार उम्मीदें तोड़ता है, तब विश्वास करना सबसे मुश्किल हो जाता है। हर नई शुरुआत के साथ मन में एक डर छिपा रहता है कि कहीं यह भी पहले जैसा न हो जाए। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन दिल पूरी तरह खुल नहीं पाता। पुराने घाव नई खुशियों पर भी परछाई डाल देते हैं। फिर भी भीतर कहीं एक छोटी सी रोशनी जलती रहती है, जो कहती है कि हर कहानी का अंत दुखद नहीं होता। वही रोशनी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। चाहे कितनी भी बार गिरें, उठना हमारी फितरत है। क्योंकि अगर उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाए तो जीने का अर्थ भी खो जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी अंतिम शब्द के। पहले जो हर छोटी बात साझा होती थी, वह अब औपचारिकता में बदल जाती है। संदेश कम हो जाते हैं, मुलाकातें टल जाती हैं और अंततः एक खामोशी स्थायी हो जाती है। हम सोचते रहते हैं कि कहाँ गलती हुई, क्या कमी रह गई, पर जवाब अक्सर नहीं मिलते। ऐसे अधूरे सवाल दिल में रह जाते हैं। लेकिन हर दूरी का कारण बुरा नहीं होता। कई बार जीवन की दिशाएं अलग हो जाती हैं। हमें स्वीकार करना सीखना पड़ता है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जब इंसान अपने ही सपनों से दूर हो जाता है, तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर अपनी इच्छाओं को किनारे रख देता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि वह खुद से ही दूर हो गया है। उसकी मुस्कान में अब वह चमक नहीं रहती, उसकी बातों में वह उत्साह नहीं रहता। तब एक दिन वह आईने में खुद को देखता है और पूछता है, क्या यही वह जीवन था जिसका सपना देखा था? यह सवाल उसे भीतर तक हिला देता है। लेकिन यही क्षण परिवर्तन का आरंभ भी बन सकता है। अगर वह साहस जुटा ले तो वह फिर से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकता है। क्योंकि खो जाना अंत नहीं है, कई बार खुद को फिर से पाने की शुरुआत भी होता है। कभी कभी दिल इतना थक जाता है कि वह किसी से शिकायत भी नहीं करना चाहता। वह बस चुप रहना चाहता है, खुद में सिमटना चाहता है और समय को गुजरते देखना चाहता है। हर सवाल का जवाब देना, हर उम्मीद पर खरा उतरना, हर रिश्ते को निभाना, यह सब एक बोझ सा लगने लगता है। तब इंसान को यह एहसास होता है कि उसने सबको संभालते संभालते खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया है। उसकी खामोशी कोई घमंड नहीं होती, वह सिर्फ टूटे हुए मन की थकान होती है। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद को थोड़ा समय देना, अपनी सांसों की आवाज सुनना और यह समझना कि हर दर्द का इलाज बाहर नहीं, कई बार भीतर ही छिपा होता है। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, इंसान का नजरिया भी बदल जाता है।
वह पहले जैसा सहज नहीं रह पाता, पहले जैसी खुली हंसी नहीं हंस पाता। हर नए चेहरे में उसे पुरानी परछाइयां दिखने लगती हैं। वह सोचता है कि शायद गलती उसी की थी, शायद उसने ज्यादा उम्मीदें कर ली थीं। पर सच्चाई यह है कि उम्मीद करना कमजोरी नहीं, इंसान होने की निशानी है। भरोसा करना गलत नहीं, गलत है उसे तोड़ देना। फिर भी समय के साथ हमें यह सीखना पड़ता है कि भरोसा दूसरों पर करने से पहले खुद पर करना जरूरी है। जब आत्मविश्वास मजबूत हो तो टूटे हुए भरोसे भी हमें पूरी तरह बिखेर नहीं पाते। जीवन की राह में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम रुककर पीछे देखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि काश कुछ फैसले अलग होते, काश कुछ शब्द कहे या न कहे होते। पछतावे की यह भावना दिल को भारी कर देती है। लेकिन अतीत की गलतियां भी हमारे सफर का हिस्सा हैं। उन्हीं अनुभवों ने हमें आज का इंसान बनाया है। अगर हम हर गलती पर खुद को दोषी ठहराते रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अतीत को स्वीकार करें, उससे सीखें और खुद को माफ करना सीखें। क्योंकि खुद को माफ किए बिना शांति मिलना संभव नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने दर्द को इतना छुपा लेते हैं कि लोग हमें मजबूत समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं, हम हर परिस्थिति संभाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत दिखने वाले लोग भी भीतर से नाजुक होते हैं। वे भी चाहते हैं कि कोई बिना कहे उनका हाल समझ ले। वे भी चाहते हैं कि कोई उनके कंधे पर हाथ रखकर कहे सब ठीक हो जाएगा। पर जब यह सहारा नहीं मिलता तो वे खुद ही अपना सहारा बनना सीख लेते हैं। यही सीख उन्हें और भी गहरा बना देती है। लेकिन कहीं न कहीं एक खालीपन रह जाता है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर दर्द स्थायी नहीं होता। जो आज असहनीय लग रहा है वही कुछ समय बाद सिर्फ एक याद बन जाएगा। जिंदगी रुकती नहीं, चाहे हम कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, चाहे रात कितनी भी भारी रही हो। इसलिए जरूरी है कि हम उम्मीद का छोटा सा दीपक जलाए रखें। अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हर अंत के बाद कहीं न कहीं एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कभी कभी इंसान इतना ज्यादा सह लेता है कि उसे खुद भी याद नहीं रहता कि आखिरी बार उसने खुलकर हंसी कब हंसी थी। वह हर दिन अपने चेहरे पर एक सामान्य भाव रखकर दुनिया के बीच चलता रहता है, पर भीतर एक तूफान पलता रहता है। उसकी आंखों में अधूरे सपनों की परछाई होती है और दिल में अनखे शब्दों का बोझ। किसी को दोष भी नहीं देता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि हर कोई अपनी ही लड़ाई में उलझा है। लेकिन यह समझ भी उसके अकेलेपन को कम नहीं करती। ऐसे में वह सिर्फ समय से उम्मीद रखता है कि शायद धीरे धीरे यह दर्द हल्का होगा। और सच यही है कि समय हर घाव को मिटाता नहीं, पर उसे सहने लायक जरूर बना देता है। जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो इंसान सपने देखना भी कम कर देता है। वह सोचता है कि कम चाहोगे तो कम दुख होगा, पर दिल की फितरत चाहना है, विश्वास करना है और हर सुबह एक नई आस के साथ जागना है। चाहे कितनी भी निराशा क्यों न मिली हो, भीतर कहीं न कहीं एक कोना ऐसा रहता है जो अब भी चमत्कार पर भरोसा करता है। वही छोटा सा कोना हमें फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। हम डरते जरूर हैं पर रुकते नहीं, क्योंकि अगर उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाए तो सांसें चलने के बावजूद जीवन अधूरा लगने लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई गवाह नहीं होता। वे चुपचाप दिल में जन्म लेते हैं और वहीं धीरे धीरे फैलते रहते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर भीतर हर दिन एक संघर्ष चलता है। इंसान खुद से ही सवाल करता है कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है, इतना खालीपन क्यों है। वह जवाब खोजने की कोशिश करता है, पर कई बार जवाब नहीं मिलते। तब वह सीखता है कि हर सवाल का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कुछ बातें समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं, और तब तक हमें अपने भीतर धैर्य की लौ जलाकर रखनी पड़ती है ताकि अंधेरा हमें पूरी तरह निगल न ले। रिश्तों की सच्चाई अक्सर तब सामने आती है जब हालात बदलते हैं। जो लोग खुशियों में साथ थे वे मुश्किलों में दूर हो जाते हैं। तब समझ आता है कि शब्दों से ज्यादा कर्म मायने रखते हैं। ये एहसास कड़वा जरूर होता है, लेकिन यही हमें परिपक्व भी बनाता है। हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर वादा निभाया नहीं जाता। फिर भी दिल पूरी तरह कठोर नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान का स्वभाव भरोसा करना है।
यही द्वंद्व हमें भीतर से थका देता है, पर यही अनुभव हमें समझदार भी बना देता है। आखिरकार जीवन हमें यह सिखा देता है कि टूटना अंत नहीं है। हर बार जब हम बिखरते हैं तब हमारे भीतर कुछ नया आकार लेता है। दर्द हमें संवेदनशील बनाता है, असफलता हमें मजबूत बनाती है और अकेलापन हमें आत्मचिंतन सिखाता है। जो रास्ता आज धुंधला लग रहा है वही कल स्पष्ट दिखाई देगा। जरूरी बस इतना है कि हम खुद से हार न माने। चाहे दुनिया समझे या न समझे, हमें अपने भीतर की आवाज सुनते रहना है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी हमारी सांसें हमें याद दिलाती हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने ही बनाए सपनों के मलबे पर खड़ा होता है और सोचता है कि आखिर गलती कहां हुई। उसने तो सच्चाई से चाहा था, पूरी निष्ठा से मेहनत की थी, फिर भी परिणाम उसके पक्ष में क्यों नहीं आया? यह सवाल उसे भीतर तक तोड़ देता है, क्योंकि जवाब तुरंत नहीं मिलता। वह रातों को जागकर अपनी ही बातों को दोहराता है, अपने फैसलों को परखता है और हर बार खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि हर हार किसी कमी का प्रमाण नहीं होती। कई बार वह दिशा बदलने का संकेत होती है। टूटे हुए सपनों की धूल में ही नए इरादों का बीज छिपा होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जब कोई बार यह महसूस करता है कि उसकी उपस्थिति से किसी को फर्क नहीं पड़ता, तब वह खुद को पीछे खींचना शुरू कर देता है। वह पहले जैसी पहल नहीं करता, पहले जैसी उत्सुकता नहीं दिखाता। उसे लगता है कि उसकी भावनाएं शायद अनावश्यक हैं। यह एहसास धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है और इंसान को भीतर से खोखला करने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की मौजूदगी मायने रखती है। अगर कुछ लोग उसे महत्व नहीं दे पाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका मूल्य कम है। कभी कभी हमें गलत जगहों से हटकर सही जगहों की तलाश करनी पड़ती है, जहां हमारी सच्चाई की कद्र हो। अकेलापन हमेशा भीड़ की कमी से नहीं आता, कई बार वह समझ की कमी से जन्म लेता है। जब आसपास लोग होते हुए भी हमारी बातों की गहराई कोई नहीं समझ पाता, तब दिल और भी भारी हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि अपने दर्द को हल्का शब्दों में कह दें ताकि सामने वाला असहज न हो, लेकिन उसी हल्केपन में हमारी पीड़ा अनसुनी रह जाती है। तब इंसान चुप रहना सीख लेता है। वह अपनी तकलीफों को अपने भीतर समेट लेता है और धीरे धीरे अपनी ही दुनिया में सिमट जाता है। पर यह सिमटना भी हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि भीतर कहीं न कहीं समझे जाने की चाह हमेशा जीवित रहती है। कई बार जीवन की सबसे कठिन परीक्षा वह होती है जब हमें आगे बढ़ना पड़ता है, जबकि दिल पीछे छूटे पलों में अटका होता है। यादें हमें बार बार उसी मोड़ पर ले जाती हैं जहां से दर्द शुरू हुआ था। हम जानते हैं कि लौटना संभव नहीं, फिर भी मन बार बार वहीं चला जाता है। यह संघर्ष बेहद थकाने वाला होता है, लेकिन समय के साथ हम सीखते हैं कि यादों को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें बस स्वीकार किया जा सकता है। जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं तब उनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। आगे बढ़ना भूलना नहीं होता, बल्कि खुद को फिर से जीने का अवसर देना होता है। इंसान को यह समझ में आ जाता है कि जीवन किसी एक घटना या एक रिश्ते पर निर्भर नहीं करता। जो चला गया वह हमारी कहानी का एक हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। जो दर्द मिला वह एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अगर हम हर टूटन को अंत मान लेंगे तो नई शुरुआत की संभावना खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर विश्वास की छोटी सी लौ जलाए रखें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और शायद वही सुबह हमारे लिए एक नया अर्थ, नई शक्ति और नई दिशा लेकर आए। कभी कभी इंसान अपनी ही भावनाओं का कैदी बन जाता है। वह बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर अनगिनत विचारों का शोर चलता रहता है। वह हर घटना को बार बार याद करता है, हर शब्द को दोहराता है और हर छोटी गलती को अपने खिलाफ सबूत बना लेता है। धीरे धीरे यह आदत उसके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है, कि उसकी कोशिशें कभी पूरी नहीं होंगी। पर सच यह है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हम सभी अपनी कमियों और संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हैं। खुद को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शांति है, क्योंकि जब हम अपने ही खिलाफ लड़ना छोड़ देते हैं तभी सच्ची मजबूती जन्म लेती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंसुओं में नहीं बहते, बल्कि खामोशी में जम जाते हैं। लोग पूछते हैं सब ठीक है, और हम मुस्कुराकर कह देते हैं हाँ सब ठीक है।
लेकिन वह मुस्कान भीतर के तूफान को छिपा नहीं पाती। हम अपनी तकलीफों को हल्का दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को बोझ न लगे, पर यही दबा हुआ दर्द धीरे धीरे दिल को भारी कर देता है। ऐसे समय में जरूरी है कि हम खुद को यह अनुमति दें कि हम भी कमजोर हो सकते हैं। रो लेना, थक जाना या रुक जाना हार नहीं है, ये इंसान होने का प्रमाण है। जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दिल को पसंद नहीं होते, लेकिन आत्मसम्मान के लिए जरूरी होते हैं। किसी जगह से हट जाना, किसी व्यक्ति से दूरी बना लेना या किसी आदत को छोड़ देना आसान नहीं होता। दिल बार बार पीछे खींचता है, यादें रोकती हैं, लेकिन भीतर की आवाज कहती है कि आगे बढ़ना जरूरी है। यह संघर्ष हमें भीतर से तोड़ भी सकता है और मजबूत भी बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस पीड़ा को कैसे देखते हैं। अगर हम उसे अंत मान लें तो वह हमें रोक देगी, और अगर उसे परिवर्तन मान लें तो वही हमें नई दिशा देगी। कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अपनी इच्छाओं को ही भूल जाते हैं। हम वही बनते जाते हैं जो लोग हमसे चाहते हैं, और धीरे धीरे हमारी असली पहचान धुंधली होने लगती है। एक दिन अचानक हमें एहसास होता है कि हम खुद से दूर हो गए हैं। यह एहसास बेहद पीड़ादायक होता है, क्योंकि अपने ही अस्तित्व से कट जाना सबसे बड़ा अकेलापन है। लेकिन यही क्षण जागृति का भी होता है। अगर हम साहस करें तो हम फिर से अपनी इच्छाओं को सुन सकते हैं, अपनी राह चुन सकते हैं और खुद को फिर से पा सकते हैं। आखिरकार हर इंसान की कहानी में ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें वह किसी को दिखाना नहीं चाहता। वे पन्ने दर्द, पछतावे और अधूरे सपनों से भरे होते हैं, लेकिन वही पन्ने उसे गहराई भी देते हैं। अगर जीवन में सिर्फ खुशियां होती तो शायद हम संवेदनशील होना नहीं सीखते। दुख हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है और संघर्ष हमें धैर्य देता है। इसलिए अपने अतीत से शर्मिंदा मत होइए। जो भी बीता है उसने आपको आज का इंसान बनाया है, और यही सच्चाई हमें यह भरोसा देती है कि आने वाले कल में भी हम हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता रखते हैं। जब दिल बार बार समझौते करता है, तब एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर उसकी अपनी इच्छा क्या है। हर बार दूसरों को प्राथमिकता देते देते इंसान अपनी जरूरतों को इतना पीछे छोड़ देता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसे खुश क्या करता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाता है और अपनी थकान को सामान्य मान लेता है। पर भीतर कहीं एक आवाज लगातार कहती रहती है कि यह जीवन सिर्फ सहने के लिए नहीं मिला। यह आवाज धीरे धीरे साहस बनती है और एक दिन इंसान को खुद के लिए खड़ा होने की ताकत दे देती है। कई बार हम उन लोगों से जवाब की उम्मीद करते हैं जो खुद अपने भीतर उलझे होते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे दर्द को समझें, हमारी खामोशी को पढ़ें, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। जब हमें वह समझ नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश होती है तो निराशा गहरी हो जाती है। पर समय सिखाता है कि हर किसी से सब कुछ पाना संभव नहीं। कुछ खाली जगहें हमें खुद भरनी पड़ती हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, तब दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। अधूरे सपनों का दर्द सबसे ज्यादा तब महसूस होता है जब हम दूसरों को वही हासिल करते देखते हैं जिसकी हमने भी चाह की थी। उस पल मन में तुलना जन्म लेती है, और तुलना अक्सर दुख को और बढ़ा देती है। हमें लगता है कि शायद हम पीछे रह गए, शायद हमारी मेहनत कम थी। लेकिन हर यात्रा की गति अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है तो किसी का घुमावदार। महत्वपूर्ण यह नहीं कि कौन पहले पहुंचा, बल्कि यह है कि हम चलते रहे या नहीं। अपनी गति पर भरोसा करना ही सच्चा आत्मविश्वास है। रिश्तों में सबसे गहरा घाव तब लगता है जब शब्दों से नहीं, व्यवहार से दूरी महसूस होती है। पहले जो अपनापन सहज था वह धीरे धीरे औपचारिक हो जाता है। बातचीत कम हो जाती है और चुप्पी लंबी। हम कोशिश करते हैं समझने की, सुधारने की, पर हर संबंध सिर्फ एक व्यक्ति की कोशिश से नहीं चलता। ये एहसास दुखद जरूर है, पर यथार्थ है। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि जबरदस्ती थामे रखना दोनों को थका देता है। जीवन हमें सिखाता है कि हर टूटन में एक सीख छिपी होती है। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार अपने भीतर नई शक्ति खोजते हैं। दर्द स्थायी नहीं होता, पर उससे मिली समझ लंबे समय तक साथ रहती है। अगर हम हर कठिनाई को अपने विकास का हिस्सा मान लें तो वह हमें कमजोर नहीं बल्कि परिपक्व बनाती है। इसलिए चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, खुद पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है।
क्योंकि जब हम खुद को थामे रखते हैं तब दुनिया की कोई भी आंधी हमें पूरी तरह गिरा नहीं सकती। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे अपने ही आंसुओं की आवाज सुनाई देने लगती है। वह बाहर से सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन भीतर हर दिन एक हिस्सा बिखरता रहता है। उसे लगता है कि शायद उसकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए वह उसे छुपाकर रखना ही बेहतर समझता है। पर यह छुपा हुआ दर्द धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगता है। वह खुद पर ही संदेह करने लगता है, अपनी ही अच्छाइयों को भूलने लगता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। और जो इस आंतरिक संघर्ष को सह लेता है वही धीरे धीरे फिर से खड़ा होना सीख जाता है। जब कोई रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है तो दिल सबसे पहले उस बदलाव को महसूस करता है। शब्द भले ही पहले जैसे हों, लेकिन एहसास बदल जाता है। पहले जो सहजता थी वह औपचारिकता में बदल जाती है। हम बार बार सोचते हैं कि शायद हम ही ज्यादा सोच रहे हैं, शायद सब ठीक हो जाएगा। पर सच यह है कि हर दूरी अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे अनदेखे पलों से जन्म लेती है। यह स्वीकार करना कठिन होता है कि कुछ चीजें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन कभी कभी यही स्वीकार करना हमें अनावश्यक उम्मीदों से मुक्त भी कर देता है। जीवन की सबसे कठिन घड़ी वह होती है जब हमें मुस्कुराना पड़ता है जबकि दिल रो रहा होता है। हम दूसरों को अपनी मजबूती दिखाते हैं ताकि वे चिंतित न हों, पर भीतर हम चाहते हैं कि कोई हमारी खामोशी को पढ़ ले, बिना पूछे समझ ले कि हम थक चुके हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा दौर आता है जब उसे लगता है कि वह अकेले ही सब संभाल रहा है। यह एहसास भारी जरूर होता है, लेकिन यही हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम अपने ही सहारे खड़े होना सीख जाते हैं तब धीरे धीरे हमें अपनी ताकत का एहसास होने लगता है। कभी कभी हम अपने ही अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने वह निर्णय न लिया होता तो आज सब अलग होता। यह काश शब्द बहुत भारी होता है, क्योंकि वह हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। पर सच्चाई यह है कि उस समय हमने वही किया जो हमें सही लगा। गलतियां इंसान होने का प्रमाण हैं और उनसे मिली सीख ही हमारे भविष्य को बेहतर बनाती है। अगर हम हर चूक पर खुद को दोष देते रहेंगे तो आगे बढ़ने की हिम्मत खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अतीत को स्वीकारें और खुद को माफ करना सीखें। जीवन किसी एक दर्द या एक हार से परिभाषित नहीं होता। जो आज हमें असहनीय लग रहा है वही कुछ समय बाद एक अनुभव बन जाएगा। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाकर जजाती है, चाहे वह धैर्य हो, आत्मसम्मान हो या अपने लिए खड़े होने का साहस। अगर हम हर टूटन के बाद भी उम्मीद की एक किरण बचाकर रखें तो अंधेरा कभी स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि हर रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी इंसान अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है। वह खुद से इतना अधिक चाहता है कि हर छोटी कमी भी उसे असफलता जैसी लगने लगती है। वह सोचता है कि उसे हमेशा मजबूत रहना चाहिए, हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए और कभी भी टूटना नहीं चाहिए, लेकिन यही सोच उसे भीतर से थका देती है। सच तो यह है कि इंसान होना ही अपूर्ण होना है। गिरना, संभलना, फिर से कोशिश करना ही जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम खुद से कठोर होना छोड़ देते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तब भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है जो हमें सच्ची मजबूती देती है। जब विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ता है तब रिश्तों की नींव हिलने लगती है। पहले जो बातें सहज लगती थीं वही अब संदेह पैदा करने लगती हैं। मन बार बार पुराने पलों को याद करता है और तुलना करता है कि पहले सब कितना अलग था। यह बदलाव समझना आसान नहीं होता, क्योंकि दिल बदलाव को स्वीकार करने में समय लेता है। हम चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता। ऐसे में हमें यह सीखना पड़ता है कि हर परिवर्तन को रोकना संभव नहीं। कुछ चीजें बदलती हैं ताकि हम भी बदल सकें और अपने लिए नई राह चुन सकें। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उस खामोशी से होता है जो किसी स्पष्टीकरण के बिना मिलती है। जब शब्दों की जगह चुप्पी ले लेती है तो मन अनगिनत संभावनाएं गढ़ने लगता है। हम सोचते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई, किस मोड़ पर बात बिगड़ी। यह अनिश्चितता भीतर से बेचैन कर देती है। पर हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बिना किसी अंतिम संवाद के समाप्त हो जाते हैं। हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर कहानी का समापन स्पष्ट नहीं होता और अधूरे उत्तरों के साथ भी आगे बढ़ना सीखना ही परिपक्वता है।
जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारा दर्द समझेंगे, हमें संभालेंगे, लेकिन हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। जब कोई साथ नहीं देता, तब हम अपने भीतर झांकते हैं और पाते हैं कि वहां एक ऐसी शक्ति है जिसे हमने पहले कभी पहचाना ही नहीं। यही शक्ति हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। अकेलापन कभी कभी डरावना लगता, पर वही हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। जीवन हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ देकर जाता है। टूटे हुए सपने हमें सिखाते हैं कि उम्मीद का मतलब सिर्फ परिणाम नहीं, बल्कि प्रयास भी है। अधूरे रिश्ते हमें सिखाते हैं कि हर साथ स्थायी नहीं होता। और कठिन समय हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। अगर हम हर दर्द को अपनी कहानी का एक अध्याय मान लें, तो वह हमें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि वही अध्याय हमें गहराई, संवेदनशीलता और जीवन की सच्ची समझ देगा। कभी कभी इंसान इतना शांत हो जाता है कि उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी चीख बन जाती है। वह किसी से बहस नहीं करता, किसी से शिकायत नहीं करता, बस भीतर ही भीतर सब सहता रहता है। लोग समझते हैं कि वह मजबूत है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह हर बात को गहराई से महसूस करता है। उसकी संवेदनशीलता ही उसकी कमजोरी भी बन जाती है और ताकत भी। जब वह बार बार अनदेखा किया जाता है, तब उसके भीतर एक खालीपन घर कर लेता है। पर यही खालीपन उसे आत्मचिंतन का अवसर भी देता है। उसी खामोशी में वह खुद को नए सिरे से समझने लगता है और धीरे धीरे अपने ही दर्द से ऊपर उठना सीख जाता है। जब कोई अपना बदल जाता है, तो सिर्फ व्यवहार नहीं बदलता, हमारी दुनिया भी बदल जाती है। पहले जो शब्द सुकून देते थे, वही अब औपचारिक लगने लगते हैं। पहले जो साथ भरोसा देता था, वही अब असमंजस पैदा करता है। हम कोशिश करते हैं समझने की, समझाने की, लेकिन हर रिश्ता दो तरफा प्रयास मांगता है। एक तरफा कोशिशें धीरे धीरे थकान बन जाती हैं। तब इंसान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर साथ स्थायी नहीं होता। यह स्वीकार करना आसान नहीं, लेकिन जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को नहीं मानते, तब तक हम खुद को मुक्त नहीं कर पाते। असफलता का दर्द अक्सर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हमने उस सफलता में अपना पूरा दिल लगा दिया होता है। हमने सपनों को सच्चाई मान लिया होता है, और जब वे टूटते हैं तो सिर्फ उम्मीदें नहीं टूटती, हमारा विश्वास भी हिल जाता है। हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या हमारी मेहनत कम थी, क्या हमारी किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन हर हार हमारे प्रयासों की बेकार होने का प्रमाण नहीं होती। कई बार वह हमें बेहतर दिशा दिखाने के लिए आती है। अगर हम हर असफलता के बाद भी खड़े हो जाए, तो वही असफलता हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं, रास्ते अस्पष्ट दिखते हैं और मन में अजीब सी निराशा छा जाती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से असली बदलाव शुरू हो सकता है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब हमारे पास खुद के अलावा कुछ नहीं बचता, और उसी समय हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि हमारी असली ताकत बाहरी सहारों में नहीं, बल्कि हमारे धैर्य और विश्वास में है। यही एहसास हमें फिर से जीने का साहस देता है। दर्द जीवन का अंत नहीं, उसका हिस्सा है। हर आंसू एक कहानी कहता है, हर चोट एक सीख देती है। अगर जीवन में सिर्फ खुशियां होती, तो शायद हम संवेदनशीलता का अर्थ ही न समझ पाते। कठिन समय हमें धैर्य सिखाता है, टूटन हमें आत्मसम्मान का महत्व समझाती है, और अकेलापन हमें अपने साथ रहना सिखाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, खुद पर विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत। क्योंकि जब हम खुद को नहीं छोड़ते, तब जीवन भी हमें पूरी तरह नहीं तोड़ पाता। कभी कभी इंसान अपने ही विचारों की भीड़ में इतना उलझ जाता है कि उसे बाहर की दुनिया धुंधली दिखाई देने लगती है। वह हर बात को दिल से लगाता है, हर छोटी घटना को अपने खिलाफ मान लेता है और धीरे धीरे खुद को दोषी ठहराने लगता है। यह आदत उसे भीतर से कमजोर कर देती है, क्योंकि वह अपने ही मन का न्यायाधीश बन जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति में हमारी ही गलती नहीं होती। कुछ बातें समय की होती हैं, कुछ हालात की और कुछ लोगों की सीमाओं की। जब हम यह समझ लेते हैं, तब अपने ऊपर अनावश्यक बोझ डालना बंद कर देते हैं और मन को थोड़ी राहत मिलती है। जब रिश्तों में दूरी आने लगती है, तो वह अचानक नहीं आती।
वह छोटे छोटे अनसुने शब्दों, अधूरे संवादों और अनदेखी भावनाओं से जन्म लेती है। पहले जो बात सहज थी वही अब प्रयास मांगने लगती है। हम सोचते हैं कि शायद यह बस एक दौर है, लेकिन दिल जानता है कि कुछ बदल रहा है। इस बदलाव को स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि हम यादों को छोड़ना नहीं चाहते, पर कई बार पकड़कर रखने से ज्यादा साहस छोड़ देने में होता है। जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हम खुद को झूठी उम्मीदों से मुक्त कर देते हैं। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार वह आत्मचिंतन का अवसर भी होता है। जब हमारे पास कोई नहीं होता जिससे हम अपने मन की बात कह सकें, तब हम खुद से बात करना सीखते हैं। हम अपने डर को पहचानते हैं, अपनी इच्छाओं को समझते हैं और अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि खुद से सामना करना सबसे कठिन होता है, लेकिन यही सामना हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपने ही साथ सहज हो जाते हैं, तब बाहरी दुनिया का प्रभाव हमें उतना नहीं हिला पाता। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें अपनी भावनाओं के विपरीत निर्णय लेना पड़ता है। दिल कुछ और चाहता है, पर आत्मसम्मान कुछ और कहता है। यह द्वंद्व भीतर गहरी पीड़ा पैदा करता है। हम जानते हैं कि जो निर्णय ले रहे हैं वह सही है, फिर भी दिल उसे स्वीकार करने में समय लेता है। लेकिन समय के साथ यही निर्णय हमारी ताकत बन जाता है। हम समझते हैं कि हर त्याग कमजोरी नहीं होता, कई बार वह अपने अस्तित्व को बचाने का तरीका होता है। हर इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन का असली आधार बाहरी सहारे नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास है। लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, सफलता और असफलता का चक्र चलता रहेगा, पर अगर हमारे भीतर विश्वास की लौ जलती रहे तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। दर्द हमें रोक नहीं सकता, अगर हम उससे सीखने का साहस रखें। और शायद यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भीतर की छोटी सी रोशनी उसे हराने के लिए पर्याप्त होती है। कभी कभी इंसान अपने ही बनाए हुए खामोश दायरे में कैद हो जाता है। वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वह अपने दर्द को शब्द देने की कोशिश करता है, पर हर बार उसे निगल जाता है। धीरे धीरे यह आदत उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। लोग उसे शांत समझते हैं, पर सच्चाई यह होती है कि उसके भीतर अनगिनत तूफान चल रहे होते हैं। यह अंदरूनी संघर्ष उसे थका देता है, पर उसी संघर्ष में वह खुद को पहचानना भी शुरू करता है। जब वह समझ जाता है कि उसकी भावनाएं भी महत्व रखती हैं, तभी वह अपने लिए खड़ा होने की ताकत जुटा पाता है। जब बार बार उम्मीदें टूटती हैं, तो दिल में एक अजीब सी सावधानी घर कर लेती है। इंसान पहले जैसा खुलकर भरोसा नहीं कर पाता। वह हर नए रिश्ते को दूरी से देखता है, हर नई बात को परखता है। यह सावधानी उसे बचाने के लिए होती है, लेकिन कभी कभी वही दीवार बन जाती है। वह चाहता है कि कोई उसके भीतर की सच्चाई को समझे, पर खुद ही उस तक पहुंचने का रास्ता बंद कर देता है। यह द्वंद्व बहुत गहरा होता है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि हर व्यक्ति पहले जैसा नहीं होगा। अगर वह पूरी तरह बंद हो जाएगा, तो नई खुशियों के लिए भी जगह नहीं बचेगी। जीवन की राह में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां हमें अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है। हम सोचते हैं कि क्या हमने सही चुना, क्या हमने जल्दबाजी की, क्या हम और बेहतर कर सकते थे। यह आत्मसंदेह हमें भीतर से हिला देता है, पर सच यह है कि उस समय हमने वही किया जो हमें सही लगा। परिस्थितियां, अनुभव और समझ उसी क्षण के अनुसार होती हैं। बाद में समझ बढ़ जाती है, इसलिए फैसले गलत लगने लगते हैं। खुद को दोष देने के बजाय हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर निर्णय हमारी सीख का हिस्सा था। कभी कभी सबसे गहरा दर्द तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम किसी की प्राथमिकता नहीं रहे। हम सोचते थे कि हमारी उपस्थिति मायने रखती है, पर धीरे धीरे समझ आता है कि हम बस एक विकल्प थे। यह एहसास आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, पर यही चोट हमें अपनी कीमत पहचानने का मौका भी देती है। जब हम खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, तब हमें दूसरों की अनदेखी उतनी नहीं तोड़ पाती। हम समझ जाते हैं कि हर जगह अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं होती। इंसान को यह सीख मिलती है कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है, न खुशी, न दुख, न लोग, न परिस्थितियां। सब बदलता रहता है। अगर हम हर बदलाव का विरोध करेंगे तो थक जाएंगे, पर अगर हम उसे स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे हल्कापन महसूस होगा। दर्द भी बीत जाएगा, जैसे खुशी के पल बीत जाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि हम हर अनुभव को अपनी यात्रा का हिस्सा मानें, क्योंकि हर मोड़, हर गिरावट और हर उठान मिलकर ही हमारी कहानी को अर्थ देते हैं। कभी कभी इंसान इतनी बार टूटता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वह अब मजबूत है या सिर्फ आदत हो गई है सहने की। हर बार वह अपने आंसुओं को पोंछकर खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन भीतर एक हिस्सा हर बार थोड़ा और थक जाता है। वह सोचता है कि आखिर कब तक यूं ही संभलता रहूंगा, कब कोई ऐसा पल आएगा जब मुझे भी बिना डरे जीने का अवसर मिलेगा। फिर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भरोसा होता है कि उसकी सहनशीलता व्यर्थ नहीं जाएगी। शायद यही भरोसा उसे बार बार गिरकर भी उठने की ताकत देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाते दबाते जीने लगता है, तो वह धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व से दूर होने लगता है। वह दूसरों की खुशी को प्राथमिकता देता है और अपनी इच्छाओं को महत्वहीन समझने लगता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसने खुद को ही खो दिया है। यही वह क्षण होता है जब उसे रुककर सोचना पड़ता है कि क्या यह जीवन उसी का है या सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का परिणाम। यह सवाल उसे भीतर तक हिला देता है, पर यही सवाल उसे खुद को फिर से खोजने की दिशा भी देता है। रिश्तों में सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब शब्द तो मीठे रहते हैं, लेकिन व्यवहार बदल जाता है। पहले जो अपनापन सहज था, वह अब औपचारिक हो जाता है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए, पर हर कोशिश के साथ थकान बढ़ती जाती है। यह स्वीकार करना कठिन होता है कि कुछ चीजें हमारी चाहत से नहीं, समय की दिशा से तय होती हैं। जब हम इस सच्चाई को मान लेते हैं, तब दिल भले ही दुखी हो, पर मन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि झूठी उम्मीदों का बोझ सच्चाई से कहीं अधिक भारी होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें अपने ही डर का सामना करना पड़ता है। हम भागना चाहते हैं, छिपना चाहते हैं, पर हालात हमें मजबूर कर देते हैं कि हम सीधे उस सच्चाई के सामने खड़े हों जिससे हम बचते रहे थे। यह सामना आसान नहीं होता, क्योंकि वह हमारे कमजोर पहलुओं को उजागर कर देता है। लेकिन जब हम उस डर को स्वीकार कर लेते हैं, तब वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। हम समझते हैं कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना हमने उसे बना लिया था। अंत में इंसान को यह एहसास हो जाता है कि जीवन का अर्थ सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि संघर्षों में भी छिपा है। हर दर्द हमें कुछ सिखाता है, हर असफलता हमें दिशा देती है,